क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या ये सच में मेरी अपनी है? हर दिन जब आप उठते हैं, क्या आप अंदर से शांत महसूस करते हैं या फिर नोटिफिकेशंस, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस ने आपको थका दिया है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और शायद यही वजह है कि थिंक लाइक अ मॉन्क बुक आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। जय शेट्टी एक आम लड़का जो लंदन की कॉर्पोरेट दुनिया में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल का जवाब पाने के लिए कि सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ है। उन्होंने 3 साल तक एक भिक्षु की तरह आश्रम में बिताए, ध्यान, सेवा और आत्म अनुशासन के साथ। और जब उन्होंने सीखा कि मन की शांति, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट कैसे मिलती है, तो वो वापस लौटे ताकि हम सब भी वो सीख सके। जय कहते हैं, यू डोंट हैव टू लीव लाइक अ मॉन्क टू थिंक लाइक वन। यानी आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। इस बुक में 3 स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट, लेट गो, यानी अपनी पहचान से जुड़े झूठ, डर और नेगेटिविटी को छोड़ना। सेकंड है ग्रो, यानी अपने मन, अपने पर्पस और आदतों को, हैबिट्स को नया आकार देना। थर्ड है गिव, यानी अपनी शक्ति को सेवा में और रिश्तों और ग्रेटिट्यूड में बदल देना। जय आपको ना कोई उपदेश देते हैं, ना आपको बदलने के लिए मजबूर करते हैं। वो बस आपकी आंखों में देखकर कहते हैं, तुम खोए नहीं हो, बस थोड़ा भटके हो, चलो खुद से वापस मिलते हैं। अगर आप इस भीड़ में भी खुद को पाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि पीसफुल भी बनना चाहते हैं, तो थिंक लाइक अ मॉन्क सिर्फ एक बुक नहीं, आपकी इनर जर्नी की शुरुआत है। इस बुक को साधारण नहीं बल्कि ग्लोबल मूवमेंट बना दिया गया है, जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया। जय शेट्टी की ये बुक जब 2020 में आई, तब ना सिर्फ सेल्फ लवर्स ने इसे अपनाया बल्कि वो लोग भी इससे जुड़ गए जो कभी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस को दूर की चीज मानते थे। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी, अमेज़न की मल्टीपल कैटेगरीज में नंबर 1 रही और इसे अब तक 40 से ज्यादा भाषाओं यानी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। गुडरीड्स पर इसे 1.5 लाख से अधिक रीडर्स ने रेट किया है और इसकी एवरेज रेटिंग भी 4.2 से ऊपर है, जो ये दिखाता है कि ये बुक सिर्फ बिकती नहीं बल्कि दिलों में उतरती भी है। थिंक लाइक अ मॉन्क इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि ये किसी धर्म या दर्शन की भारी भाषा में नहीं बल्कि आपकी अपनी भाषा में बात करती है, सीधी, सच्ची और असरदार। ये बुक आपको बताती है कि भिक्षु जैसी सोच अपनाने के लिए आपको दुनिया छोड़ना नहीं पड़ता, बस थोड़ा रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और फिर खुद से जुड़ना पड़ता है। और यही कनेक्शन इस बुक को आज की दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल बुक्स में से एक बनाता है। इस यात्रा का पहला कदम है भीतर की जंजीरों को तोड़ना, यानी पार्ट 1, लेट गो, छोड़ना सीखो। आइए अब हम इसे समझेंगे, जहां आप अपने पुराने मैं को पीछे छोड़कर एक नई पहचान की ओर बढ़ेंगे। हम में से ज्यादातर लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमने नहीं बल्कि दुनिया ने हमारे लिए चुनी है। हम एक ऐसी पहचान ओढ़े हुए हैं जो समाज, परिवार या अनुभवों ने हमें दी और हमने कभी रुककर यह सोचा ही नहीं कि क्या मैं सच में यही हूँ। हर दिन हम अनजाने में नेगेटिव थॉट्स, बीते हुए दर्द और डर का बोझ ढोते हैं जो हमें भीतर ही भीतर थका देते हैं।
ये डर धीरे धीरे हमारी सोच को सीमित करता है और हमारी असली क्षमता को जकड़ लेता है। और जब हमारे इरादे खुद के नहीं होते तो हमारी दिशा भी साफ नहीं होती। इसलिए लेट गो की यात्रा की शुरुआत इन्हीं 4 सबसे गहरी जड़ों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे छोड़ने से होती है, ताकि हम न केवल खुद से जुड़ सके बल्कि भीतर से हल्के, स्पष्ट और मुक्त भी महसूस कर सके। तो पहला चैप्टर है इसमें आइडेंटिटी यानी कि पहचान। थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के पहले पार्ट लेट गो का पहला चैप्टर है आइडेंटिटी यानी पहचान। हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम असल में कौन हैं और कैसे समाज, परिवार और सोशल मीडिया हमारी पहचान को ढक देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर अलग अलग लोगों की उम्मीदों का बोझ आता है। माता पिता कहते हैं डॉक्टर बनो, समाज कहता है सक्सेसफुल बनो और सोशल मीडिया दिखाता है तुम्हें भी ऐसा दिखना और जीना चाहिए। हम इतनी सारी आवाजें सुनते हैं कि हमें खुद की सच्ची आवाज सुनाई ही नहीं देती। इस चैप्टर में जय समझाते हैं कि जब तक हम दूसरों की बनाई हुई पहचान को पकड़कर चलते रहेंगे तब तक हमें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर ने अपने पिता के निधन के बाद भी कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में लोग उनकी आवाज को पतली समझते थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से अपनी सिंगिंग को बेहतरीन बनाया। आज वो इंडिया की सबसे मशहूर सिंगर हैं और उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता जी कहती हैं कि हमें सिखाया गया कि पहचान जन्म से नहीं बनती, बल्कि मेहनत, धैर्य और सच्चे लगाव से बनती है। उनका ये मानना है कि हर चीज जन्म से नहीं होती। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लगाव, मेहनत और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और पूरी ईमानदारी से काम करें तो एक दिन दुनिया हमें हमारी असली पहचान से पहचानेगी। चैप्टर 2 है नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता। नेगेटिविटी का मीनिंग है जब हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं। ऐसे में हमें चीजों को अच्छा नहीं देखना आता, बल्कि बस प्रॉब्लम्स और परेशानियों पर ही हमारा ध्यान होता है। इससे हमारा मन उदास और डरपोक हो जाता है और हम खुश नहीं रह पाते। नेगेटिविटी हमें डराती है, हमें बताती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई सोचता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसकी सोच यानी उसका माइंडसेट उसे कोशिश करने से रोकता है। इससे हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन नेगेटिविटी को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, हम अच्छे आइडियाज सोचते हैं और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सोच तो आती रहती है, लेकिन हमें उसे पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। जैसे बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव सोच को भी छोड़ देना चाहिए। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं कि नेगेटिविटी हमारी सोच का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे तो हम खुश और सफल हो सकते हैं। चैप्टर 3 है फेयर यानी कि डर। जय इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश करते हैं कि डर को एक बड़ी रुकावट माना गया है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर अक्सर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, नेगेटिव थॉट्स या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। ये डर हमारी सोच को लिमिट कर देता है और हम अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है पब्लिक स्पीकिंग का डर। बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। मान लो एक लड़का है अमन, जब स्कूल में उसे स्टेज पर बुलाया गया तो वह घबरा गया, उसका गला सूख गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। सब उसका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे। अब उसके मन में डर बैठ गया कि वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता।
जय शेट्टी कहते हैं कि ये डर सिर्फ एक एक्सपीरियंस से आया है, पर इससे हम अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्यों रोकें। अगर अमन उस डर को समझे, प्रैक्टिस करे, धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोले, तो वही लड़का एक दिन कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकता है। लर्निंग जो हमें चैप्टर देती है कि डर हमें हमारी गलतियों या पास्ट फेलियर से मिलवाता है, लेकिन अगर हम डर की जड़ तक जाएं, उसे धीरे धीरे चैलेंज करें, तो वो डर हमारी वीकनेस नहीं बल्कि पावर बन सकता है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है कि डर से भागने की नहीं, समझदारी से निपटने की जरूरत है। चैप्टर 4 है इंटेंशन, यानी इरादा या संकल्प। जय ने इंटेंशन यानी इरादा या संकल्प को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी की हेल्प करना हो, उसका इरादा क्या है, वही हमारे कर्म की क्वालिटी और इफेक्ट डिसाइड करता है। अक्सर हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ स्वार्थ या दिखावा होता है, तो उसका परिणाम भी अधूरा रहता है। लेकिन जब इरादा साफ, सच्चा और पर्पस ड्राइवन होता है, तो काम में सेटिस्फेक्शन और पीस मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई डॉक्टर लोगों की सेवा के इरादे से इलाज करता है, तो वो मरीजों के लिए उम्मीद बन जाता है। लेकिन अगर उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना है, तो शायद इलाज में वो लगन नहीं होगी। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं कि हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। जब इरादा सही होता है, तो रास्ता भी साफ होता है और मन को सच्ची शांति मिलती है। आइए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है ग्रो, यानी कि आत्म विकास। इस बुक में पार्ट 2 में बताया गया है कि ग्रो कैसे किया जाए। यह हमारे अंदर की उस यात्रा की शुरुआत है, जहां हम खुद को पहचानना, समझना और निखारना सीखते हैं। जय बताते हैं कि सच्चा आत्म विकास या ग्रो तब होता है जब हम अपनी पुरानी सोच, आदतों और डर को पीछे छोड़कर अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि ग्रोथ का रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं और खुद पर ध्यान देते हैं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डिसिप्लिन, अवेयरनेस और पॉजिटिव हैबिट्स, यही आत्म विकास की सच्ची कुंजी है। जैसे रोज 10 मिनट की मेडिटेशन से हमारी क्लैरिटी और शांति दोनों बढ़ती है। ग्रो एक ब्यूटीफुल जर्नी है, ना कि कोई जल्दी पूरी होने वाली रेस। आइए अब इस पार्ट के सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके एक्सप्लोर करते हैं और आत्म विकास की इस इंस्पायरिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स दिए हैं, आइए उन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। पहला इसमें जो चैप्टर है वो है पर्पस, यानी कि चैप्टर 5 उद्देश्य। जय इस चैप्टर में बताते हैं कि जीवन में पर्पस होना बहुत जरूरी है। बिना पर्पस के जीवन ऐसा होता है जैसे बिना डायरेक्शन की नाव, जो बहाव के साथ बहती तो है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। हम अक्सर पैसे, सफलता या समाज की एक्सपेक्टेशंस को अपना लक्ष्य समझ बैठते हैं, लेकिन असली उद्देश्य वो होता है जो हमारे वैल्यूज, पैशन और सर्विस से जुड़ा हो। जय ने एक सूत्र दिया है कि पैशन प्लस स्ट्रेंथ प्लस कंपैशन इज इक्वल्स टू पर्पस, यानी जो काम आपको पसंद है वो आपका पैशन है, जिसमें आप अच्छे हो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जिससे दूसरों की मदद हो वो कंपैशन है, वही आपका सच्चा पर्पस होता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लड़की को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, वो पढ़ाने में अच्छी भी है और वो चाहती है कि गरीब बच्चों को भी एजुकेशन मिले। जब वो एक एनजीओ में पढ़ाना शुरू करती है, तो उसे सच्चा संतोष और खुशी मिलती है। यही उसका मेन पर्पस है। लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि पर्पस कोई एक बड़ी चीज नहीं, बल्कि वो छोटा सा काम है जो दिल से किया जाए और जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर बने। जब हम अपने पर्पस के अनुसार जीते हैं, तो हर दिन में एक गहरी मीनिंग और शांति हमें मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है 6, यानी कि रूटीन, दिनचर्या।
जय कहते हैं कि हमारी दिनचर्या यानी रोज का काम करने का तरीका बहुत जरूरी होता है। हमारी आदतें और दिनचर्या ही ये डिसाइड करती है कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हमारी जिंदगी कैसी होगी। अगर हम सही समय पर उठें, सही काम करें और खुद का ध्यान रखें तो हम ज्यादा खुश और सफल हो सकते हैं। एक अच्छी दिनचर्या में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि आराम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सीखना भी शामिल होना चाहिए। इससे हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ा मेडिटेशन करें और फिर अपनी दिन भर की प्लानिंग करें तो आपका दिन बेहतर और तनाव मुक्त होगा। लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें बड़ा फायदा देती हैं। अपनी दिनचर्या को सही बनाकर हम अपने मन और शरीर को मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 7 है द माइंड यानी कि मन। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है। यह हमारी थिंकिंग, इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ना ले जाएं, तो यह हमें कंफ्यूजन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी में फंसा सकता है। माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, कभी पास्ट की चिंता करता है तो कभी फ्यूचर को लेकर डरता भी है। जय कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड हमारा साथ दे तो हमें उसे ट्रेन करना होगा। हेल्पफुल हैबिट्स हो सकती हैं जैसे डेली मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। इससे माइंड शांत और फोकस रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई बार बार सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो खुद को लिमिट कर देता है। लेकिन अगर वो अपने थॉट्स को चेंज करे और बोले मैं कोशिश करूंगा, तो माइंड सपोर्ट करना भी शुरू कर देता है। लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि जब हम अपने माइंड को समझते हैं और उसे कंट्रोल करना सीखते हैं तब हम ज्यादा पीसफुल और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। चैप्टर 8 है ईगो यानी कि अहंकार। जय शेट्टी बताते हैं कि ईगो हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ईगो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं, हम सबसे बेहतर हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं। ईगो की वजह से हम लर्निंग से दूर हो जाते हैं, दूसरों की एडवाइस नहीं सुनते और कई बार अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। जय कहते हैं कि ईगो एक नकली आवाज है जो हमें अंदर से खाली और असुरक्षित बना देती है। आइए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर कोई पर्सन किसी प्रोजेक्ट में गलती करता है लेकिन माफी नहीं मांगता क्योंकि उसे लगता है कि मेरी गलती कैसे हो सकती है, तो ये उसका ईगो है। वही इंसान अगर हम्बल होकर अपनी गलती मान ले तो लोग उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लर्निंग जो हमें ये चैप्टर देती है कि हमें ईगो को छोड़कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि इक्वल समझते हैं तभी हम सच्चा ग्रोथ और इनर पीस पा सकते हैं। मैसेज जो ये चैप्टर हमें देता है कि ईगो हमें ऊंचा दिखाता है पर गिरा भी वही देता है। विनम्र बनो, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहो। आइए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें लिखा है गिव यानी कि देना सीखो। इस बुक के पार्ट 3 में देना सीखो का मतलब है बिना किसी स्वार्थ या उम्मीद के दूसरों को कुछ देना। देना सिर्फ पैसे या चीजें देना नहीं होता बल्कि अपने टाइम, आपका लव, आपका ध्यान और हेल्प देना भी होता है। जब हम किसी को ये सब देते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हम अंदर से शांत महसूस करते हैं। देना सीखना हमारे ईगो को कम करता है और हमें हम्बल बनाता है। इससे हम समझते हैं कि खुशी पाने के लिए सिर्फ लेना जरूरी नहीं बल्कि देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम दिल से देते हैं तो हमारे अंदर संतोष और खुशी बढ़ती है। इस पाठ से हम सीखते हैं कि जीवन में देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लेना। देना हमारी सोच को बड़ा करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए देना सीखकर हम अपने और दूसरों के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब हम 9th चैप्टर में एंटर करते हैं, जहां
हम सीखेंगे कि देना सिर्फ वस्तु देना नहीं बल्कि दिल से देना होता है। इससे हमारा मन और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। तो 9th चैप्टर है ग्रेटिट्यूड, यानी इस चैप्टर में ऑथर जय बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद करना या शुक्रगुजार होना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। जब हम उन चीजों को महसूस करते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में है, पहले से ही हैं, तब हम ज्यादा खुश और शांत महसूस करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक आदमी बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन जब उसने देखा कि एक और आदमी के पास पैर नहीं है तो उसे समझ आया कि वो कितना लकी है। जय कहते हैं कि हमें हर दिन कुछ चीजों के लिए आभार जताना चाहिए, जैसे अच्छा खाना, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त और हमारा स्वस्थ शरीर। इससे हमारा ध्यान बुरी चीजों से हटकर अच्छी चीजों पर जाता है। टिप्स जो ऑथर हमें देते हैं कि हर दिन एक नोटबुक में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। इसे ग्रेटिट्यूड जर्नल कहा जाता है। जैसे आज मम्मी ने मेरा फेवरेट खाना बनाया, हाउ लकी आई एम, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। दोस्त ने मेरा साथ दिया, थैंक यू फॉर दिस। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और फिट हूँ, थैंक्स फॉर दिस। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और छोटी छोटी बातें भी हमें खास लगती हैं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देता है कि ग्रेटिट्यूड एक आदत है जिसे रोज करने से हमारा जीवन और सोच दोनों ही बेहतर होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 10 जो कि है रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते। जय शेट्टी इस चैप्टर में सबसे पहले बताते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं को और जीवन को एक डायरेक्शन देते हैं और ये डिसाइड करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिव, सेल्फिशनेस और जजमेंटल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वही गुण हमारे अंदर भी डेवलप होते हैं। इसलिए सही लोगों के साथ रिश्ते बनाना भी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई किसान बीज अच्छे जमीन में बोएगा तो फसल अच्छी होगी, वैसे ही अगर हम अपने आसपास अच्छे, ईमानदार और पॉजिटिव लोग रखें तो हमारी पर्सनालिटी और सोच भी वैसी ही बनती है और हम पॉजिटिव रहते हैं हर वक्त। जय बताते हैं कि रिश्ते सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होते बल्कि वे हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाले होने चाहिए। हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करें और जरूरत पड़ने पर हमें आईना दिखाएं। लर्निंग्स जो इस चैप्टर से हमें मिलती है कि अपने आसपास अच्छे लोगों का एनवायरनमेंट बनाओ। रिश्ते वो चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए, थकाए नहीं। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, उसको समझो और सीखो। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ जो कि है सर्विस यानी कि सेवा। इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है सेवा। इसका मतलब है कि बिना अपने फायदे यानी बेनिफिट के दूसरों की हेल्प करना। सेवा का असली मकसद है दिल से और बिना किसी उम्मीद के काम करना। इससे हमारा बड़ा होने का ईगो कम होता है और मन को सुकून मिलता है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लो आप किसी अनाथ यानी जिसके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों के घर या बूढ़ों के आश्रम में जाकर उनकी हेल्प करते हो। अगर आप ये हेल्प सिर्फ लोगों को अच्छा दिखाने के लिए नहीं करते बल्कि दिल से करते हो तो ये सच्ची सेवा है। इससे हमारा मन खुश होता है और अंदर से सुकून मिलता है। ऐसी सेवा से हम खुद को अच्छा महसूस कराते हैं और हमारी खुशी बढ़ती है। लर्निंग्स जो हमें ये लास्ट चैप्टर देता है कि सेवा से हम समझ पाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरों की हेल्प करने से हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। छोटी छोटी मदद करना, जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी की जरूरत में हेल्प करना भी सेवा है। इसलिए सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमें दयालु बनाता है और अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो दोस्तों, थिंक लाइक अ मॉन्क सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है।
जिसे हमें सीखना जरूर चाहिए। यह हमें सिखाती है कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे मन की गहराई में छुपी होती है। जब हम ध्यान से सोचते हैं, दिल से जीते हैं और बिना स्वार्थ के देते हैं, तब हमारा जीवन सच में सुंदर बनता है। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है अपने आप को बेहतर बनाने का और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने का। यही इस बुक का असली संदेश है। सोचो गहराई से, जियो सच्चाई से और बांटो प्यार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो देखना चाहेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, लाइफ लर्निंग और पॉजिटिविटी से भरे कंटेंट लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक चैनल पे बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही होते हैं जो कुछ नया सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आप उनमें से एक हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय लिसनर्स। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।